पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की, इसका जश्न बिहार में भी मनाया गया। पटना में आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यकर्ता और कार्यालय से डाकबंगला चौराहे तक जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों के साथ रंग और अबीर भी उड़ाया, तो वहीं गया में कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। और विस्तृत चर्चा के लिए सीधे चलेंगे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव चैट पर। अरुण जी, यूपी में जीत, बिहार में जीत की होली, बिहार में जमकर होली और दिवाली मनाई गई। जिस तरह से 5 राज्यों में बीजेपी की 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, इस पे कहीं ना कहीं खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये साथ ही ये भी सुनिश्चित हो गया कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी। कार्यकर्ताओं में जमकर खुशी देखी गई। निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव हुआ और चुनाव के परिणाम आए, उससे बीजेपी और उनके जो सहयोगी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। विशेषकर बीजेपी हालांकि ये 4 राज्यों में बीजेपी जीती है, उसमें पहले से ही बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन चारों राज्यों को बचाना अपने आप में काफ़ी बड़ा कामयाबी माना जा रहा है। क्योंकि यूपी को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी और चुनाव के बीच में जिस तरह के चर्चा हो रही थी उसमें कहा जा रहा था कि योगी को अखिलेश यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है और ये संभव है कि अखिलेश यादव जीत कर आ जाएं। लेकिन जिस तरह से वहाँ बीजेपी ने, योगी की सरकार ने परफॉर्मेंस किया और आम लोगों का जो जन समर्थन मिला है, उससे बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। चूंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि 2024 की दिशा तय हो गई है। यानी उन्होंने स्पष्ट किया है, परोक्ष रूप से कहा है कि 2024 में भी हम लोग यानी एनडीए की सरकार ही आने वाली है। इसका असर, ये जो जीत का असर है, उसका बिहार में भी दिख रहा है। बीजेपी के भी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, वहीं जेडीयू के भी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, इसलिए कि मणिपुर में उन्हें सफलता मिली है। हालांकि यूपी में उन्हें किसी तरह की सफलता नहीं मिली। इसके लिए उन्हें विचार करना होगा कि आखिर क्या वजह रही कि नीतीश मॉडल यूपी में नहीं चला। जबकि जो मुकेश सहनी है वीआईपी के, उन्होंने भी यूपी में अपना भाग आजमाया था, लेकिन वहाँ उन्हें जन समर्थन नहीं मिला और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद बिहार में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। क्योंकि यूपी चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर कई तल्ख टिप्पणी की थी और उनका जो विधान परिषद का कार्यकाल है वो कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगर बीजेपी उन्हें सख्त संदेश दे सकती है कि जब आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करें और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो जो 5 राज्य के चुनाव हैं उसमें बीजेपी ने 4 राज्यों में अपनी सफलता दर्ज की है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा पंजाब को लेकर हो रही है, जहां आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी सफलता मिली है। इसकी उम्मीदें पार्टी भी नहीं कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्हें बहुमत मिल जाएगा, लेकिन इतना जन समर्थन मिलेगा ये उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो उन्हें जन समर्थन मिला है, इससे देश की जो राजनीति है वो बदलने की लोग चर्चा करने लगे हैं कि अब बीजेपी का विकल्प आम आदमी पार्टी हो सकती है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता भी कहने लगे हैं कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब वो गुजरात की तैयारी अभी से ही शुरू कर रहे हैं और गुजरात के बाद वो देश में जो लोकसभा चुनाव 2024 में होगी उसके लिए भी तैयारी करेंगे और वो कड़ी टक्कर देंगे। बिल्कुल अरुण जी, जीत का जश्न बिहार झारखंड में देखने